और हम इसके एपिसोड 10 का दूसरा ट्रेलर देखकर हैरान रह गए कि इसमें तो बुरसा की फतह दिखा दी गई। तो क्या वाकई अगली किस्त में बुरसा फतह हो रहा है, या फिर ये कोई ख्वाब होगा, या ये कोई और कला होगा जो ओरहान बे फतह करेंगे। लेकिन अगर बुरसा वाकई फतह हो गया है तो महमद बोजदैक की अगली प्लानिंग क्या होगी? कि इतनी जल्दी बुरसा की फतह दिखाने के पीछे उनका ये मकसद तो नहीं कि वो इस सीरीज को खत्म करने जा रहे हैं, और फ्लेवियस और हेक्टर ट्रेलर में क्यों नहीं नजर आए, इस बारे में भी जानेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, एपिसोड 10 के पहले ट्रेलर में उस्मान बे की वफात दिखा दी गई थी, जिससे अंदाजा हो गया कि आने वाली किस्त गमनाक होगी और शायद उस एपिसोड में उस्मान बे पर ही फोकस किया जाए। लेकिन ये देखकर व्यूअर्स शॉक में रह गए कि ये क्या, ट्रेलर 2 में बुरसा की फतह दिखा दी और वो भी चुपके से। महमद बोजदैक ने ये क्या कर दिया? तो बहरहाल ये तो कंफर्म हो गया है कि एक पावरफुल किस्त आने वाली है और लगता है कि उस्मान बे की वफात पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाएगा और ज्यादा टाइम बुरसा के फतह को ही दिया जाएगा। अब चलते हैं बुरसा के फतह के मामले की तरफ। तो ऐसा लगता है कि महमद बोजदैक ने इस सीरीज की किस्तों को इस तरह डिजाइन किया है कि पहली 10 किस्तें उस्मान के दौर से ओरहान की तरफ हमें ले जाएंगी, जिसके दौरान ताकत का बैलेंस ओरहान बे के हक में इस तरह किया जाना था कि पहले कबीले की सरदारी उस्मान बे से लेकर ओरहान बे को दी जाएगी और फिर साथ ही उस्मान बे की वफात और बुरसा की फतह दिखाई जाएगी, और फिर अगले फेज में बुरसा को दारुल हुकूमत बनाया जाएगा और सोच से उस्मानी हुकूमत बुरसा मुंतकिल हो जाएगी। और इसके बाद शायद अगली 10 किस्तें ओरहान बे की रियासत का नया अंदाज, उसका पॉलिटिकल सिस्टम और शान शौकत पर फोकस करने के साथ साथ एस्पोर्चा और इज़निक पर भी फोकस करेंगी। वैसे भी टर्किश ड्रामों में 10 किस्तें पूरी होने के बाद कोई न कोई फतह दिखाई जाती है, तो इस नई फतह पर व्यूअर्स को खुशी है और इस ड्रामे के राइटर्स की तरफ से भी ये एक जबरदस्त कदम है। लेकिन कुछ लोगों का सवाल ये है कि क्या यही वो फतह थी जिसे कुरैश उस्मान के पिछले 1.5 सीजन में खींचा गया? क्या यही वो फतह है जिसके खातिर महमद बोजदैक ने बुराक ओज़्विक को खो दिया? तो आइए इन सवालों पर भी बात करते हैं। तो पहली बात ये कि इस फतह को जल्दी में की गई फतह इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत से लोगों के जहनों में यही बात है कि इस फतह की हाइप तमाम कुरैश उस्मान में बनाई गई, और प्रॉब्लम मुहासरे और फतह की टाइमिंग का नहीं बल्कि ये है कि ज़हनी तौर पर हमें इस फतह के लिए तैयार नहीं किया गया। ये सिनेरियो ज्यादा लॉजिकल होता अगर 1-2 किस्तों पहले ही दोबारा से मुहासरे की तरफ फोकस मोड़कर हमें दिखाया जाता कि किस तरह बुरसा के लोग मुहासरे की वजह से तकलीफ में हैं, किस तरह ओरहान बे मुहासरे को मजीद सख्त कर रहे हैं, और बुरसा में जो बीमारियां और वबाएं फैल गई थी उन पर फोकस किया जाता, और इस पर भी कि किस तरह ओरहान बे बुरसा के मुहासरे को मजीद सख्त कर रहे हैं। तो इस दौरान शहादतें भी होती और फिर बुरसा की फतह दिखाई जाती। इसका मतलब ये है कि इस फतह के लिए ग्राउंड नहीं बनाया गया और बुरसा के मुहासरे से हमारे तवज्जो हटाकर एस्पोर्चा और फातिमा और फ्लेवियस की तरफ ध्यान लगा दिया गया, और इसी वजह से बुरसा बेचारा सही सिनेरियो भी न ले सका। बल्कि हर किस्त में मुहासरे से मुतल्लिक अगर 5-7 मिनट का कोई सीन हो जाता तब भी हमारे इस मुहासरे से बॉन्डिंग जुड़ी रहती, क्योंकि इस सीरीज के राइटर्स की खास बात यही है कि वो इवेंट्स को बिल्डअप किए बगैर ऐसा सिनेरियो एकदम से लिख देते हैं जो कि व्यूअर्स जब देखते हैं तो उन्हें अचानक बहुत सा डोपामिन मिल जाता है। लेकिन ये डोपामिन उस वाक़े के खत्म होते ही तेजी से चला भी जाता है, जिस तरह ओरहान की सरदारी का इवेंट और एस्पोर्चा के आने का इवेंट था, और ये एक्साइटमेंट सिर्फ एक ही किस्त तक रही। तो इसी तरह बुरसा की फतह भी दिखाई जा रही है। दूसरा मसला हमें ये महसूस हो रहा है कि अगली किस्त में उस्मान की मौत को फुल फोकस मिलना चाहिए था। यहाँ बुरसा भी फतह कर लिया, अब एक ही किस्त में 2 इतने बड़े वाकयात आने पर दोनों को ही सही टाइमिंग नहीं मिलेगी, और बुरसा का मौजू इतना ज्यादा निगलेक्ट किया गया कि वो हम सबके लिए एक सरप्राइज बन गया है। तो बहरहाल एक ही किस्त में खुशी और गम हमें मिलने वाले हैं, और इस ट्रेलर में सब ने सारोस की मौजूदगी को भी देख लिया होगा जो कि बुरसा में दाखिल होते वक्त ओरहान के साथ था। और इस तरह हमें एक और तारीखी वाकया दिखा दिया गया है कि जब बुरसा के गवर्नर ने ही ये शहर यहाँ के लोगों की बदहाली जो मुहासरे की वजह से हो रही थी और खुराक का कहत पड़ गया था, तो उससे तंग आकर पुरअमन तरीके से बुरसा ओरहान के हवाले कर दिया था। लेकिन यहाँ फिर एक सवाल जहन में आता है कि फ्लेवियस इस मौके पर कहाँ होगा, क्योंकि ये फ्लेवियस ही था जो कि हर वक्त बुरसा से अपनी मोहब्बत के दावे किया करता था। क्या वो फातिमा की मौजूदगी की वजह से वहाँ खुद को जाहिर ही नहीं करेगा? वैसे अगर ऐसा हो तब भी कोई मसला नहीं, क्योंकि हेलमेट में इसका वहाँ होना ज्यादा अजीब मालूम होगा। और नाज़रीन इकराम, अब आते हैं इस तरफ कि क्या ये सीरीज बंद होने जा रही है, क्योंकि महमद बोजदैक ने एकदम से बुरसा की फतह क्यों दिखा दी? तो यहाँ 2 सूरतें हैं। नंबर 1,
महमद बोज़दैक चाहते हैं कि उस्मान बे की मौत और बुरसा की फतह दिखाकर एक पुराने दौर का खात्मा कर दिया जाए और एक नया दौर इसके बाद शुरू हो, जो कि ओरहान का दौर होगा। और बकिया सीजन में महमद बोज़दैक की प्लानिंग ये हो सकती है कि इज़निक के मुहासरे को ज्यादा तफसील से फोकस किया जाए। तो जिन लोगों को ये शिकवा है कि बुरसा के मुहासरे को दिखाए बगैर कुरुलुश ओरहान मुहासरे के बिल्कुल आखिरी साल में शुरू किया गया, तो वो इज़निक के मुहासरे का इंतजार करें और उसे एंजॉय करें। नंबर 2 ये कि महमद बोज़दैक चाहते हैं कि बुरसा की फतह दिखाकर हमें ज़हनी तौर पर तैयार कर दें कि ये सीजन का एंड होने जा रहा है और शायद इस सीरीज का एंड भी, कि इससे पहले के ड्रामे की रेटिंग मजीद धड़ाम से आ गिरे। तो अगर इस सवाल का जवाब ऑप्शन 2 हुआ तो लगता है कि ये सीजन मजीद 5 या 6 किस्तों तक रहेगा, जिसके बाद अच्छे तरीके से अगले सीजन की तैयारी शुरू की जाएगी। तो अगर आने वाली 5-6 किस्तें मजबूत हुई तब तो मद्दाह अगले सीजन का इंतजार करेंगे, वरना फिर इसका भी सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज वाला हाल होगा। लेकिन मेरे राय के मुताबिक महमद बोज़दैक पहला ऑप्शन चुनेंगे, क्योंकि इसकी सेंस ज्यादा बनती है कि महमद बोज़दैक तारीखी वाकयात को रैप अप करके नए फेज की तरफ जाएंगे और हमें ड्रामा बंद होने से भी शायद कोई इशू ना हो, क्योंकि हमारा असल इशू इसकी कहानी की कमजोरी और वाकयात का एकदम से आ जाना है। जहाँ तक हेक्टर का मामला है तो ट्रेलर में हेक्टर का पीछा करते ओरहान को दिखाया गया है और ऐसा लगता है कि जैसे दोनों के दरमियान घोड़ों की दौड़ हो रही हो। तो ये बात तो यकीनी है कि ओरहान हेक्टर को पकड़ लेगा और उसका खात्मा कर देगा और इस तरह नाइट टेम्पलर्स की कहानी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या पता तीसरे ट्रेलर में हेक्टर के अंजाम के बारे में मालूम हो जाए और उसी में हमें फ्लेवियस भी नजर आ जाए। और अगर तारीखी हिसाब से बात की जाए तो ये सीजन कुरुलुश ओस्मान के 5वें और 6वें सीजन से भी ज्यादा तारीख के हिसाब से चल रहा है। और इस सीरीज में दिखाए गए तारीखी वाकयात में से सबसे बड़ा तारीखी वाकया बुरसा की फतह है। और ये फतह इस वक्त इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि व्यूअर्स ने ये कहना शुरू कर दिया था कि क्या बुरसा की फतह सीजन के आखिर में दिखाई जाएगी। इस दौरान राइटर्स क्या दिखाएंगे, क्या फातिमा और फ्लेवियस के वाकयात से किस्तें पूरी की जाएंगी। तो अब जब राइटर्स ने बुरसा की फतह दिखा दी है तब भी हम खुश नहीं। तो इसकी वजह शायद सिर्फ यही है कि हम बुरसा की फतह की कहानी से तो खुश हैं, लेकिन इस कहानी के डायरेक्शन से खुश नहीं। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। बुरसा की फतह के बारे में आप लोगों के क्या